बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको मूंग मसूर की दाल बनाने का एक अच्छा तरीका और कम लागत वाला बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आप कम चीज़ों में और अच्छी दाल आपकी बन सके। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। देखें, सबसे पहले मैंने दाल ली है, 1 पाव मसूर है, 1 पाव मूंग की है। इसके साथ मेरी ये गोल मिर्ची मैंने ली है, लाल वाली, ये भी आपके सामने है। ये तकरीबन ये समझ लें कि 15 से 20 दाने हैं। और इसके साथ 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। इसी के साथ ये हल्दी है, ये एक टेबल स्पून है। और उसके साथ ये 1 टेबल स्पून जो है नमक है। और ये आधा टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च है। इसके साथ ये लहसुन है तकरीबन 50 ग्राम। और उसके साथ ये हरा धनिया है। ये आज की इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको दिखा दी। और अभी जब ये तैयार करता जाऊंगा आपको दिखाता जाऊंगा कि कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दाल एक अलग तरीके से बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले इसमें पानी ऐड करूंगा मैं, जो आप देख रहे हैं। अब इसको पकने का थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार करूंगा। और इंतज़ार होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह और क्या डालना है, वो मैं दिखाता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये दाल है। और दाल को जो है मैंने सिर्फ इसमें जो कंकर वगैरह ये जो चीज़ होती है उसको साफ़ कर लिया है। और इसको भिगोया नहीं है, ये बगैर भीगे बनेगी। ये देखें, ये बिल्कुल खुशक दाल है जिसको मैं अभी डाल दिया है मैंने, क्योंकि ये इसी में गल जाएगी और ऐसी गलेगी फर्स्ट क्लास कि आप भी कहेंगे कि यार 2 घंटे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है इसको, कि मतलब है कि जी हम आधा घंटा या 1 घंटा इसको भिगोएं। और भिगोने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें, मैंने इसमें सबसे पहले हल्दी को मैंने ऐड किया है, ये देखें आप। उसके बाद में इसमें जो है थोड़ा सा ये अदरक, ये जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था, ये देखें अभी भी देख सकते हैं। तो ये लहसुन जो है आधा अभी डालूंगा, आधा मैं इसको तड़के में लगाऊंगा, यानी कि भगार में। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इसमें आधा इसमें लहसुन डाल दिया है। और इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने इसमें रेड चिली यानी कि लाल मिर्ची जो है वो कम डाल लो, क्योंकि इसको बहुत से लोग जो पसंद नहीं कर रहे कि यार ये लाल मिर्च जो है मतलब है सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो उसके लिहाज से मैंने ये देखें, इसमें मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर। और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ, ये देखें, हरी मिर्चें मैंने जो 10 से 12 अदद थी वो काट के रखी थी, ये वो है, ये भी डाल दी मैंने। और इसके थोड़ी देर के बाद अब ये देखें, मैंने ये डालने के बाद इसमें डालूंगा नमक। और नमक डालने के बाद थोड़ी देर के बाद जो मैंने आपको साबुत मिर्च लाल दिखाई थी वो भी ऐड करूँगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद। क्यों कि अगर मैं अभी डाल दूंगा तो सारी जो है बिल्कुल घुल जाएंगी, गल के मतलब सारी इसमें आ जाएंगी। और ये भी बताते चलूँगा आज कि ये जो दाल है हमारे किसी नाज़रीन की फरमाइश है कि जो हमें मूंग मसूर की दाल बना के और अच्छी वाली बना के दिखाएं। तो इंशाल्लाह ये अलग एक वो होगा टेस्ट और अलग मज़ा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ना तो लाल मिर्ची का ज़्यादा यूज़ किया है, हरी मिर्ची यूज़ किया है। उसके बाद रेड चिल्ली जो मैंने साबुत है उसको यूज़ करूँगा। और लहसुन अदरक, इसमें लहसुन थोड़ा सा डाला है। और गरम मसाला भी आखिर में डालूँगा, लेकिन मैं आपको पक जाएगी दिखाऊँगा कि कितनी अच्छी पकी है ये दाल। अभी मैं इसको ढक रहा हूँ, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी मेरी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी दाल बिल्कुल रेडी पे है। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। तो अभी मैं इसका ढक्कन हटा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें, ये दाल मेरी इस वक्त बिल्कुल समझ लें कि रेडी पे है। और ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अभी मैं आपको इस पर तड़का लगाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा कि तड़का क्या लगाना है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर बाद मैं इसमें जो है दाल में लाल मिर्च ऐड करूंगा, तो वो मैंने कर दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी देर पहले जो हम बाद में थोड़ा ऐड करते हैं, तो एक तो ये साबुत है। दूसरी बात ये कि जिस वक्त भी आप इसको तोड़ेंगे तो अपने मुताबिक तोड़ के खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं। अभी आपको मैं तड़का लगा के दिखाता हूँ, तो वो भी देख लीजिए। अब आप देखेंगे ये मैंने इस वक्त जो है ये फ्राई पैन रख दिया है। और इसमें तकरीबन आधा कप जो है ऑयल डालूंगा, ताकि उसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें इसमें डाल के मैं इसको भगार दे दूंगा। और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह दाल को कि दाल कितनी अच्छी लगेगी आपको। तो अभी ये थोड़ा मेरा ऑयल गर्म हो जाए
क्योंकि मैंने ऑयल डाला है, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ और क्या करें। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि तड़का लगाऊंगा, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ तड़के के मुताबिक कि पहले जो है लहसुन डालना है आपने, ताकि ये लहसुन जो है थोड़ा देर लगती है गर्म कलर पकड़ने में, और ज़ीरा और मिर्ची जो है वो जल्दी लाल हो जाती है। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको देखें इस तरीके से थोड़ा चलाऊँगा। जब ये हल्का ब्राउन होने लगेगा तो उसी के साथ मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगा सबसे पहले, फिर उसके बाद ज़ीरा, और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इंशाल्लाह इसको तड़का लगा के आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि कलर लहसुन का चेंज होता जा रहा है, और इसके साथ मैंने ये मिर्चें जो मैंने बताया था कि ये मिर्चें मैंने ली थी 10-15, तो अब इसमें ये थोड़ी सी ये भी डाल दी हैं, क्योंकि इसमें 8-10 दाने इसमें डाल दिए हैं, बाकी मैंने दाल में एक साथ ऐड कर दिया। अब ये देखें लहसुन का कलर और मिर्चों का कलर में होता जाएगा। ये देखें लहसुन का कलर हो गया है, तो इस हिसाब से मैंने अब इसमें ज़ीरा डालना है। ये ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। ये ज़ीरा होगा इतनी देर में ये मिर्चें भी हमारी हो जाएंगी और लहसुन भी हमारा तेज़ कलर में आ जाएगा, क्योंकि असल लहसुन का यही है कि जब तक तेज़ नहीं होगा तो वो आपकी दाल में पता ही नहीं चलेगा कि बघार दिया हुआ है या नहीं। ये मेरा बिल्कुल तड़का बघार जो है बिल्कुल रेडी है, और ये देखें अब मैं इसमें डालने लगा हूँ दाल में। ये देखिएगा, ये अब मेरा ये दाल में मैंने तड़का दे दिया है। ये देखें कितनी प्यारा लग रही है दाल, आप खुद भी देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि गरम मसाला जब भी डालें ऑयल के ऊपर डालें या पानी में डाल के डालें, क्योंकि ये गरम मसाला जो है एक गुठली बन जाता है, और इस सूरत में गुठलियाँ नहीं बनेंगी इसकी, क्योंकि ऑयल के ऊपर है ना, तो ऑयल इसको गुठली नहीं बनने देगा। क्योंकि अमूमन देखा होगा कि दाल में हमने या किसी चीज़ में गरम मसाला डाला तो उसके बाद उसका कलर जो है वो सही हो जाता है, लेकिन मतलब है कि एक गुठलियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं, वो इसमें नहीं होंगी। और अब ये देखें कि इसमें थोड़ा सा मैंने ये धनिया ऐड कर दिया है, ये देखिएगा। अब इससे दाल की और खूबसूरती वाज़ा हो गई, और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है कि आप यकीन करें कि मेरा खुद अब दिल है, और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं खाता हूँ। देखें इस तरीके से इसको आराम से मिक्स कीजिएगा, जल्दी में नहीं, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है ना वो सारा इसमें मिक्समेंट नहीं लगेगा और हो जाएगा। ये देखें अभी ऑयल भी ऊपर है और दाल भी है, मिर्चें, हर चीज़ आपको अलग अलग नज़र आ रही होंगी, और लहसुन भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बहन भाइयों का कि जो मेरा चैनल देख रहे हैं और उसको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और मुझे कमेंट्स भी देते हैं। और कमेंट्स में ये दाल आई थी कि जी दाल कोई अच्छी सी बनाना सिखाएं, तो ये दाल बिल्कुल ईजी है। बच्चे को भी अगर आप कहेंगे, आपके घर में जो बच्ची है जो शुरू स्टार्ट कर रही है, वो भी इसको पका सकती है। और उसके अलावा भी एक फरमाइश और है मेरे पास, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पूरी करूँगा, वो है स्वीट डिश के लिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख लें। अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।